उसी समय जब ये बात कही कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते, तो बड़ा क्रोध आया दुर्योधन को और जवाब दिया कि तुमने ये कहा है कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते, तो मैं द्रौपदी तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें नग्न करके अपनी जगह पर न बिठाला तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं है। और वहीं से वापस चला गया, अपने मामा के पास में जाकर के पहुंचा और जवाब दिया, मामा मेरी बात सुनो। अरे मामा निकया कली बताइए रे मेरे दिल की लगी बुझाइए रे। मामा आज मेरे साथ में जो हुआ क्या बताऊं। आज जो 5 पति की नारी है द्रौपदी, उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे अंधे का अंधा पुत्र कहा। खुद के 5 पति हैं, कहने के लायक नहीं है, फिर भी उसने मुझसे ये बात कही। मामा नंगी द्रौपदी को रे करवाई है रे मेरी जगह पे बैठाई है। ओ मामा कछुआ कली बताई है रे बदलो पंडन से रे दिलवाई है रे। भक्तों उसी समय दुर्योधन ने जवाब दिया कि 5 पति की नारी है जो द्रौपदी, उसने मेरा अपमान किया और हमसे कहा है कि अंधे के पुत्र अंधे होते। तो मामा कोई ऐसी अकल बताओ जो हम 5 पांडवों से बदला ले सके और द्रौपदी को नग्न करके अपनी जगह पर बिठा सके। तो मामा शकुनी तो वैसे भी चाहता था कि न मैं महाभारत हो, और जवाब दिया कि तुम ऐसा करो 5 पांडवों को किसी तरीका से तुम यहां बुला लो, और जब 5 पांडव जब आ जाएं तो मेरी बात सुनो। अरे काऊ तरीका से धर्मराज को और महलन में बुलबुलियो मेरी बात सुनो, किसी तरीका से धर्मराज को बुलाओ। अरे करियो कपट को प्यार रे, आहा एक करियो कपट को प्यार रे, तुम जुआ को खेल खेलियो। उसको जुआ का खेल खिलाना और मेरे पास कपट का पासा है, मेरे इशारों पर चलता है, हम उन पासों से खेलेंगे, उसकी दौलत जो है वो सब छीन लेंगे। उसके बाद में सुनो, पानी कई अंधे अंधर मजा वही सवाई मिलता है वो, पानी कई अंधर अंधर मजा सवाई मिलता है वो।
पांचों पांडवों को बुलाओ किसी तरीका से और जुआ का खेल खिलाओ, फिर तुम देखो उसने तुम्हें से अंधे के पुत्र अंधा गाए है ना, तो हम तुम्हें बदला दिलवाएंगे। उसी समय पत्र लिखा भैया धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी हमारे तुम्हारे बीच में हुआ सब भूल करके हम मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं और आप हमारे हसनापुर में आ जाओ। हम झगड़ा खत्म करने के बाद में मित्रता तुमसे करेंगे, आप जल्द से जल्द हमारे महलों में आ जाओ। जब ये पत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना तो जवाब दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि दुर्योधन जो है अब सुधर गया है, क्यों ना दुर्योधन हमें बुला रहा है तो चले जाएं। उसी समय पांचों पांडव और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी साथ में लिया और चले। तो रास्ते में पितामह मिल गए। पितामह ने जवाब दिया, कहां जा रहे हो धर्मराज? एकदम से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे भैया दुर्योधन ने हमें बुलाया है। कहा बुलाया है? हाँ, तुम नहीं जानते क्या? मेरी बात सुनो, ये दुर्योधन उनमें से नहीं है जो सुधर जाए, इसलिए मेरी एक बात सुनो कि तुम सुनो लला मेरी बात और फंसे चांडाल चौकड़ी में आएगी। तुमको नहीं मालूम है ये दुर्योधन तुम्हारे साथ में कोई चाल चल रहा है। तुम सुनो लला मेरी बात फंसे चांडाल चौकड़ी में। अब सभी लोग एक भगवान का प्यारा कीर्तन बोलेंगे कि राम कथा सुंदर करतारी। तरकारी ना है परीक्षित मारा।